Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन के थ्रू कैसे आप अर्न कर सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसमें ऑनलाइन के थ्रू आपको अर्निंग होती है। और अगर हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जो ऑनलाइन के थ्रू अर्निंग करवा सकती है, क्योंकि ऑनलाइन आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा माध्यम है अपनी चीज़ों को बेचने का, अपने टैलेंट को बेचने का। और ऑनलाइन के थ्रू धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने बिजनेस को भी प्रमोट करते जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए कितना अच्छा होगा। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसका भी योग आपकी कुंडली में होना चाहिए, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन बिजनेस से काफ़ी लॉस होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो विचार हैं ये हमें भेजा है राज सूर्य जी ने। राज सूर्य जी ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू हम कैसे अर्न कर सकते हैं। और राज सूर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और ऐसे ही आप आगे भी अपने विचार हमें भेजें, जिससे हमें ये नॉलेज मिले कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। और इससे हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि जब आप अपने विचार डालते हैं, कमेंट्स डालते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और कुछ ना कुछ उससे गेन करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कि ऑनलाइन बिजनेस का कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है। ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के थर्ड हाउस को देखना चाहिए। थर्ड हाउस का संबंध ऑनलाइन से जुड़ता है। थर्ड हाउस यानी स्किल थर्ड हाउस, यानी कोई भी ऐसा काम जिसका संबंध ऑनलाइन से हो। सोशल मीडिया भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो ईमेल्स के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो, उन सब चीजों का संबंध थर्ड हाउस से है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर गेन के घर में होता है तो ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आपको काफी गेन होता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होता है तब भी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आपको काफी गेन होता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, जैसे मरकरी अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड है और थर्ड हाउस में प्लेस है, तब भी आपको काफी गेन होता है। जेमिनी साइन अगर 11th हाउस में आता है और जेमिनी साइन का लॉर्ड अगर मरकरी है और मरकरी की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, तब भी आपको ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू गेन होता है। 11 नंबर साइन अगर 11th हाउस में आता है और 11 नंबर साइन का लॉर्ड सैटर्न अगर उसकी प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी होती है, तब भी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आपको काफी गेन होता है। जेमिनी साइन या एक्वेरियस साइन अगर आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं और इनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है आपके बर्थ चार्ट में, तब भी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू आपको काफी गेन होता है। जेमिनी साइन और एक्वेरियस साइन अगर आपके 10th हाउस में आते हैं और इनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो आपको ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू काफी गेन होता है। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर जेमिनी साइन या एक्वेरियस साइन में आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो, तब भी आपको ऑनलाइन बिजनेस से गेन होता है। राहु की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में हो, 11th हाउस में हो, या जेमिनी साइन में राहु कहीं भी प्लेस्ड हो, जेमिनी साइन और एक्वेरियस साइन में राहु कहीं भी प्लेस्ड हो, तब भी आपको ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू गेन होता है। लेकिन उसके लिए उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे राहु थर्ड हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है, जेमिनी साइन में है, और मरकरी अगर आपका वीक हो गया, कंबस्ट हो गया है, या मरकरी आपका केतु के साथ प्लेस्ड है, तब हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस में जाने की आप कोशिश तो करें लेकिन आपको ज्यादा फायदा ना हो। तो राहु शनि की प्लेसमेंट अगर एक्वेरियस साइन में होती है या जेमिनी साइन में होती है और इनके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी होती है, तो ऑनलाइन से आपको काफी गेन होता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है, तब भी ऑनलाइन बिजनेस से आपको काफी गेन होता है।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, और अगर लाभ भाव के लॉर्ड्स या सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड को सपोर्ट कर देता है या उसकी प्लेसमेंट थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, और राहु का एस्पेक्ट अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है या अपने एक्सिलरेशन में है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, राहु उसको देख रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आपका दूर दूर तक फैल जाता है। दूसरा, थर्ड हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ बैठता है आपके बर्थ चार्ट में, तो ऑनलाइन बिजनेस का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन थर्ड हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर वीक पोजीशन में होते हैं, राहु शनि केतु के साथ होते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, तो कई बार ऑनलाइन बिजनेस में आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता जितना आपको होना चाहिए। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया ऑनलाइन बिजनेस से कैसे आप गेन कर सकते हैं, और राज सूर्य जी ने हमें ये सजेशन दिया था। राज सूर्य जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचार रखे और हमारे साथ शेयर किए। अगर आप भी किसी ऐसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।